नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज से हम हिस्ट्री की प्रैक्टिस सेट सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसकी यह पहली क्लास है। इस प्रैक्टिस सेट में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे जो पहले किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। साथ में हम सभी प्रश्नों की व्याख्या करते चलेंगे, जिससे हमारे कंसेप्ट क्लियर होंगे और साथ में हिस्ट्री विषय के प्रति समझ विकसित होगी। ये क्लास वो विद्यार्थी देख सकता है जो नेट जीआरएफ की तैयारी कर रहा है या फिर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, पीजीटी, टीजीटी या किसी भी प्रकार का स्टेट एग्ज़ाम जिसमें हिस्ट्री पूछी जाती है, उसके लिए ये क्लास बहुत ही उपयोगी साबित होगी। तो चलिए आज का हमारा प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में से कहाँ पर जल भंडार का साक्ष्य पाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, लोथल। तो प्रिय विद्यार्थियों, लोथल हड़प्पा सभ्यता का एक मुख्य स्थल है जहाँ से बंदरगाह के नमूने भी प्राप्त हुए हैं। और लोथल खंबात की खाड़ी के क्षेत्र में स्थित अहमदाबाद जिले में साबरमती नदी की सहायक बोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल की खोज प्रिय विद्यार्थियों 1954 ईस्वी में SR राव ने की थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना की थी। ऑप्शन ए JC बोस, ऑप्शन बी मेघनाथ साहा, ऑप्शन सी होमी भाभा और ऑप्शन डी महेंद्र लाल सरकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महेंद्र लाल सरकार। तो प्रिय विद्यार्थियों, इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना जुलाई 1876 ईस्वी में होती है और महेंद्र लाल सरकार ने इसकी स्थापना करी थी। जबकि JC बोस की बात करें तो इन्होंने केस्क्रोग्राफ की खोज करी थी और मेघनाथ साहा ने 1920 में थर्मल आयनाइजेशन इक्वेशन की खोज की थी और होमी जहांगीर भाभा ने भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की शुरुआत करी थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। 1 नंबर इंडिका, 2 नंबर ऋग्वेद, 3 नंबर अर्थशास्त्र और 4 नंबर त्रिपिटक। तो ऋग्वेद की बात करें तो ये वैदिक काल में लिखा गया है, इसकी रचना वैदिक काल में हुई और ये प्रथम वेद है। और त्रिपिटक कौन कौन से त्रिपिटक, सूत पिटक है, विनय पिटक है और अभिधम पिटक है। इनकी रचना कब हुई थी? बौद्ध काल में हुई थी। और फिर अर्थशास्त्र की बात करें तो ये मौर्य काल में इसकी रचना हुई थी और रचना किसने करी थी? कौटिल्य ने करी थी। और इंडिका जो पुस्तक है उसकी रचना भी किसके टाइम में हुई थी? मौर्य काल में हुई थी और इसकी रचना किसने करी थी? मेगस्थनीज ने करी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2, 4, 3 और 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में नदी का नाम दे रखा है और सूची 2 में उससे संबंधित शहर का नाम दे रखा है। तो सिंधु घाटी से संबंधित शहर कौन सा है? मोहनजोदड़ो। और रावी से संबंधित शहर कौन सा है? हड़प्पा। और घग्गर से संबंधित शहर कौन सा है? कालीबंगा। और सतलज से संबंधित शहर कौन सा है? रोपड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। तो इसका राइट आंसर हो गया ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में दे रखा है कार्नेलियन बीड। तो इसका संबंध किससे है? हड़प्पा से है। और ताम्र का संबंध किससे है? राजस्थान से। अरिकामेडु का संबंध किससे है? अरिकामेडु बंदरगाह। और ताम्रलिप्ति का संबंध किससे है? बंगाल से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर और 1 नंबर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए
कूटों से सही उत्तर चुनिए। तो डेविड अर्नोल्ड का संबंध किससे है? डेविड अर्नोल्ड का संबंध है द कांग्रेस इन तमिलनाडु से। और डेविड लुडेन का संबंध किससे है? इन एग्रेरियन हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया से। और डेविड पेज का संबंध किससे है? 1 नंबर ऑप्शन प्रील्यूड टू पार्टीशन से। और सी ए बेली का संबंध किससे है? सी ए बेली का संबंध है द लोकल रूट्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स इलाहाबाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 4 1 2। 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में पंचजन किसे द्योतित करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्यों की 5 जनजातियाँ। आर्यों की 5 जनजातियों को ऋग्वेद में पंचजन है वो द्योतित करता है। और वैदिक ग्रंथ के अनुसार आर्यों के 5 कबीले अर्थात जन थे। ये 5 कबीले अनु, द्रुहु, पुरु और तुर्वसु और यदु थे। इन कबीलों के अधिपति को जनपति या राजा कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि को बढ़ावा देने के कितने कारणों का ऋग्वेद में उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में कृषि संबंधित प्रक्रियाओं का उल्लेख मिलता है। इसमें 5 ऋतुओं का भी उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद के प्रथम एवं 10वें मंडल में कृषि को बढ़ावा देने के लिए 5 कारणों का उल्लेख किया गया है, जिसमें पहला कारण है हल चलाना, दूसरा है बीज बोना, तीसरा है हंसिया से फसल काटना और चौथा है अनाज कूटना, पांचवा है दाने अलग करना। और ऋग्वेद के 10,552 श्लोकों में से केवल 24 में ही कृषि का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में कृषि के महत्व के बारे में उर्वर, धान्य, वपंती शब्द मिलता है। कृष्टि शब्द का उल्लेख 33 बार हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला राजा कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विम कडफिसस। तो भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले विम कडफिसस ने जारी किए थे। विम कडफिसस कुषाण वंश का शासक था। और विदित है कि हम विम कडफिसस ने स्वर्ण सिक्कों के साथ तांबे के सिक्के को भी प्रचलन में लाया था। इन सिक्कों पर शिव, नंदी एवं त्रिशूल की आकृतियां मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजा ने सर्वप्रथम संस्कृत में एक विस्तृत अभिलेख जारी किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रुद्रदामन। संस्कृत में पहला विस्तृत अभिलेख जारी करने वाला राजा रुद्रदामन था। और विदित है कि काव्य के रूप में प्रथम अभिलेख 150 ईस्वी में काठियावाड़ में रुद्रदामन द्वारा लिखवाया गया था। इसमें उल्लेख मिलता है कि मौर्यकालीन सुदर्शन झील के टूटे हुए बांध को रुद्रदामन ने ही बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पद गुप्त काल में प्रयुक्त पद भुक्ति को द्योतित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रांत। गुप्त काल में प्रांत को अवनी या भुक्ति कहा जाता था। भुक्ति के शासक को ऊपरिक कहा जाता था, जिसकी नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती थी। उल्लेखनीय है कि ऊपरिक पद प्राय राजा या राजकुल से संबंध लोगों को प्रदान किया जाता था, परंतु कभी कभी अन्य योग्य व्यक्तियों को भी यह पद प्रदान किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। एक को अभिकरण ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए दिया गया है, निषाद जो मूलतः आदिवासी थे बौद्ध मतावलंबियों के लिए अछूत थे। तो ये तो एकदम सही कथन है। और इसका कारण क्या दे रखा है? यह आरंभिक ब्राह्मणीय विधि निर्माताओं की मनोवृत्ति से साम्य रखता है। तो कारण तो गलत हो गया।
क्योंकि निषाद जो थे वो आदिवासी बौद्ध मतावलंबियों के लिए अछूत थे, क्योंकि निषादों का मुख्य कार्य शिकार था जिससे जीव हिंसा होती थी, और बौद्ध धर्म में हिंसा निषिद्ध है। और बौद्ध धर्म आरंभिक ब्राह्मणीय विधि निर्माताओं की मनोवृत्ति के सामने नहीं रखता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ए सही है, परंतु आर इसका सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए दे रखा है, ईसा काल की प्रथम 5 शताब्दियों में मलय उपद्वीप में भारतीयों ने अनेक राज्यों की स्थापना की। ये तो एकदम कथन तो बिल्कुल सत्य है। और कारण क्या दे रखा है, पुरातात्विक अवशेषों से समृद्ध भारतीय उपनिवेशों के अस्तित्व का संकेत नहीं मिलता। तो ये कारण तो गलत हो गया, क्योंकि भारतीय परंपराओं के जो प्रसार का प्रामाणिक स्रोत एक बहुत विवादित विषय है, लेकिन ईसा काल की प्रथम 5 शताब्दियों में मलय उपद्वीप में भारतीयों ने अनेक राज्यों की स्थापना की। भारतीय उपमहाद्वीप में पुरातात्विक अवशेषों से समृद्ध भारतीय उपनिवेशों के अस्तित्व के संकेत मलय प्रायद्वीप और सुमात्रा, जावा, बोर्नियो और इंडोनेशिया आदि से मिलते हैं। इस प्रकार ए सत्य है, परंतु आर असत्य है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ए सही है, परंतु आर गलत है, क्योंकि आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। 1 नंबर श्रीहर्ष, 2 माघ, 3 भारवी और 4 भट्टी। तो इसका भारवी 6वीं शताब्दी का लेखक है, और भट्टी जो है वो 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध का लेखक है, और माघ क्या है 7वीं शताब्दी ईस्वी के बाद का लेखक है, और श्रीहर्ष क्या है 12वीं शताब्दी का लेखक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। पहले का 3, दूसरे का 4 और तीसरे का 2 और चौथे का 1। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। मतलब सबसे पहले 12वीं 6वीं शताब्दी, और फिर बाद में भट्टी 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, और बाद में माघ 7वीं शताब्दी के बाद में, और फिर श्रीहर्ष 12वीं शताब्दी में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। तो ये पाल वंश के शासक दे रखे हैं। तो आपको पता है सबसे पहले धर्मपाल था, और बाद में कौन आया था, वत्सराज आया था। वत्सराज के बाद कौन आया था, मिहिरभोज, और मिहिरभोज के बाद कौन आया था, महेंद्रपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 4, 2 और 3। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। धर्मपाल का जो शासनकाल है वो 770 से लेके 810 ईस्वी तक है, और ये गोपाल का उत्तराधिकारी था। पाल वंश का शक्तिशाली शासक हुआ है ये। और प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है, वत्सराज को माना जाता है, और उसका कार्यकाल कितना था, 780 से लेके 800 ईस्वी तक था। और प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली और प्रतापी राजा मिहिर भोज को माना जाता है, जिसका शासनकाल 836 ईस्वी से लेके 885 ईस्वी तक था। राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल 885 से 910 ईस्वी के दरबार में रहते थे। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि राजशेखर का संबंध किससे है, तो इसका है प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। तो गणतंत्र 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से पहले क्या था, गणतंत्र था। तो इसका तो ये हो गया। और उत्तरी काली पोलिस्ड वेयर, ये गंगे मैदान को कहा जाता था। और गिरनार अभिलेख किसका है, गिरनार तो रुद्रदामन का है। और शाक्य कहाँ के थे, कपिल वस्तु से थे, कपिल वस्तु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2, 4, 1 और 3। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तारिक ए फिरोज शाही का लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शम्स ए सिराज अफीफ। तारिक ए फिरोज शाही के लेखक शम्स ए सिराज अफीफ है। ये फिरोज शाह तुगलक के दरबारी इतिहासकार थे। अमीर खुसरो की रचना तुगलकनामा एवं किरान उस सादिन है, जिसमें बंगाल के सूबेदार बुगरा खां और पुत्र केकोबाद के भेंट का वर्णन है। फिरोज शाह तुगलक की रचना फुतुहात ए फिरोज शाही, जो इसकी आत्मकथा है, और तारिक ए फिरोज शाही नाम से ही एक पुस्तक जियाउद्दीन बर्नी ने भी लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर हसन आला सिजी द्वारा संकलित कृति फवायद उल फुआद निम्नलिखित में से किसके डूइंग्स एंड सेइंग्स का अभिलेख है? ऑप्शन ए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, और ऑप्शन बी शेख फरीद गंज शक्कर, और ऑप्शन सी शेख सलीम चिश्ती, ऑप्शन डी शेख निजामुद्दीन ओलिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शेख निजामुद्दीन ओलिया। अमीर हसन आली सिजी द्वारा संकलित कृति फवायद उल फुआद नामक ग्रंथ में निजामुद्दीन ओलिया की मजलिस से संकलित है। इस ग्रंथ का मूल उद्देश्य ओलिया के वचन सेइंग्स एवं कार्यों डूइंग्स का प्रकाशन था। विदित है कि निजामुद्दीन ओलिया भारत में चिश्ती संप्रदाय के एक महत्वपूर्ण सूफी संत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफी शब्दावली में विलायत का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए विदेशी क्षेत्र, ऑप्शन बी मुखिया का क्षेत्र, ऑप्शन सी आध्यात्मिक क्षेत्र, ऑप्शन डी जमींदार का क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आध्यात्मिक क्षेत्र। सूफी शब्दावली में विलायत का अर्थ एक ऐसी निजी आध्यात्मिक क्षेत्र से है जहाँ सूफी संत आराधना करते हैं अथवा जहाँ वे साधनात्मक क्रियाओं को अंजाम देते हैं। ध्यातव्य है कि सूफियों के निवास स्थल को खानका कहा जाता था। सूफियों के निवास स्थल को खानका कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजतिलक के तुरंत पश्चात जहांगीर द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों में 10वां अध्यादेश संबंधित था। ए उसके साम्राज्य में शराबबंदी, बी जागीरदारों के क्षेत्र, सी राज्य की बीमार जनता का राज्य के खर्च पर इलाज, और डी किसी के घर पर दूसरे व्यक्ति द्वारा जबरदस्ती अधिकार जमाने से रोकने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जागीरदारों के क्षेत्र। जहांगीर द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों में 10वां अध्यादेश जागीरों तथा मनसबों के सामान्य प्रमाणीकरण से संबंधित था। इस प्रकार जागीरदारों के क्षेत्र की पुष्टि करके उन्हें पदोन्नति प्रदान की गई। विदित है कि नवंबर 1605 ईस्वी में आगरा के किले में अपने राजतिलक के समय जहांगीर ने नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की तथा इस अवसर पर उसने 12 अध्यादेश घोषणाएं जारी करवाई थी और उन्हीं में से एक थी 10वां अध्यादेश। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।